ASIS में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने इस ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है वनडे एग्जाम के लिए वो स्टार्ट करी है, ठीक है। और ये सारी जो सीरीज़ रहेगी कंप्लीट सीरीज़ आपकी मैप बेस रहेगी। कैसे? मैप बेस रहेगी। और इसमें हमने जो पिछला जो वीडियो था वो भी आप इसको देखना सीक्वेंस से, ताकि ये भी आपको समझ में आएगा। और ये गारंटी है कि इसमें अगर ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। और ये सारी की सारी जो PDF है ये आपको मैप बेस में कराई जाएगी। कंप्लीट ज्योग्राफी मैप बेस रहेगी, ठीक, जिससे कि आपकी जो मेमोरी है तुरंत ही याद रखा जाए, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में। मतलब कि भारत में किस तरह की भौगोलिक की व्यवस्था, मतलब कि जो भूगोल है भारत में, तो कहाँ पर झीलें, कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पर रेगिस्तान है, तो इस तरह की जो विविधता है, भारत की जो विविधता है उसके बारे में जानेंगे। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं भारत की भौगोलिक व्यवस्था के बारे में। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हमारा भाखड़ा का बांध है, ठीक है। और कितनी ऊंचाई है इसकी? 226 मीटर। और कहाँ पे बना है ये? सतलुज नदी में बना है। और स्टेट कौन सा है? पंजाब, ठीक। सबसे लंबी गुफा कौन सी है? सबसे लंबी गुफा है हमारी अमरनाथ गुफा। कौन सी? अमरनाथ गुफा। कौन? अमरनाथ गुफा सबसे लंबी गुफा है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर चौड़ाई और 25 मीटर ऊंचाई है। कुल ऊंचाई कितनी है इसकी? 3800 मीटर ऊंचाई पर है। कहाँ से? समुद्र से। फिर आता है सबसे ऊंचा बिंदु, कौन सा है आपका? माउंट केटू। कितना है? 8611 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन, जम्मू कश्मीर में, ठीक। सबसे ठंडा स्थल कौन सा है भारत का? द्रास। इसमें कितना टेम्परेचर रहता है इसका? -49 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और स्थान कौन सा है इसका? जम्मू कश्मीर है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर है। किसकी? इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है वो कितनी है? 682 किलोमीटर। और ये स्थान कौन सा है इसका? राजस्थान है, ठीक। कौन सा स्टेट है? राजस्थान में निकलती है। सबसे बड़ी और मीठे जल की झील कौन सी है भारत की? तो वूलर झील है। कौन सी? वूलर झील है। और कहाँ पर स्थित है ये? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है आपका सबसे गर्म स्थल कौन सा पड़ता है आपका? ब्रियावली। कितना? ब्रियावली। कितनी डिग्री सेल्सियस में? 56 डिग्री सेल्सियस है। कहाँ पर इसका स्थान कौन सा है? बीकानेर, राजस्थान में पड़ता है, ठीक। फिर आता है आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये आपको सभी को पता है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है अब ये सेकंड नंबर का हुआ है। कौन सा है? सेकंड नंबर का हुआ है। कर्नाटका का जो हुगली है ना, हुगली वो कौन सा हो गया? फर्स्ट नंबर का हो गया। और गोरखपुर कौन सा हो गया? सेकंड नंबर का हो गया, ठीक है। तो कौन सा हुगली में? कौन सा? कर्नाटक का हुगली कौन सा हो गया? पहले नंबर का हो गया लंबाई की दृष्टि से। कौन सा प्लेटफॉर्म? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा? हुगली, कर्नाटक। और जो गोरखपुर होता है वो कौन सा हो गया? सेकंड नंबर पे आ गया। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कन्फ्यूजन वाले सवाल है कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो सभी लगा देंगे इसमें गोरखपुर दे रखा हुआ ऑप्शन में और गोरखपुर ही टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चेंज हो गया, अभी हाल ही की बात है, ये चेंज हुआ है। कर्नाटक का हुगली सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर आपका आता है गोरखपुर का आता है, ठीक है। फिर देखें सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर मिलती है, ठीक। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली नदी द्वीप है। कहाँ पे पड़ता है? असम में। और किस नदी पे पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है भारत का? मंजुली द्वीप है। और जो असम कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, है ना। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हुगली कहाँ हुआ है? कर्नाटक, इसमें दूसरे नंबर पर। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। कहाँ पर? राजस्थान में, सबको पता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका सबसे बड़ा राज्य कौन सा? चित्रपली डिस्ट्रिक्ट है, तो कौन सा? वो राजस्थान हो जाएगा। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कितनी लंबाई है इसकी? 25 किलोमीटर है, ठीक है। 2525 किलोमीटर है, ठीक है। जैसे कि अभी इसमें देख रहा है गंगा है, गंगा का उद्गम कहाँ है, कितने किस स्टेट से होकर निकल के गई है, तो ये सारी चीज़ें क्या कराएंगे नेक्स्ट जो आपका स्लाइड आएगी ना, उसमें कंप्लीट दे रखा है। जो भारत का जो अफवाह तंत्र है, वो ड्रेनेज सिस्टम है, वो कंप्लीट बताया गया है, वो भी मैप के थ्रू, तो वो नेक्स्ट आएगा, तो तभी इसको डिस्कस करेंगे हम। अब आता है आपका सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है भारत में? तो मासिनराम, मेघालय। औसत जो वार्षिक वर्षा होती है उसमें 11,873 में ही वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पर इतनी वर्षा क्यों होती है? पहले क्या होती थी? चेरापूंजी में, ठीक है। अब कहाँ पर होती है? मासिनराम में। यहाँ पर एक घोड़े की नाल की तरह क्या है? घोड़े की नाल की तरह पर्वत है। क्या है? पर्वत है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो घटाएं आती हैं, जो बादलें आते हैं ना, वो इसमें फंस जाते हैं और वहीं पे क्या कर देते हैं? बारिश कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है आपका? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। जो किस नदी पे बना हुआ है? महानदी पे। और महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा। इसकी जो लंबाई कितनी है? 24.4 किलोमीटर लंबा है।
ठीक। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा डेल्टाई मैंग्रोव कौन सा है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है आपकी? चिल्का झील है। कहाँ पर? कौन सी? चिल्का झील है। और जिसका जो किस स्टेट में है? तो ये उड़ीसा स्टेट में है। सबसे लंबा प्रायद्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप कौन सा है? दक्कन का पठार। सबसे लंबा प्रायद्वीप कौन सा है? दक्कन का पठार। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकला जलप्रपात है। कहाँ पता है? बहराई नदी पर, 455 मीटर ऊपर है। ठीक है। सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? माहे। कहाँ पे पड़ता है? पुडुचेरी में। कौन सा? पुडुचेरी में। फिर आता है आपका नेक्स्ट सबसे लंबा बीच, मरीना बीच है। कौन सा? सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बीच कौन सा है? मरीना बीच है। कहाँ पर पड़ता है आपका? चेन्नई तमिलनाडु के विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच है। ठीक। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में पड़ता है। तो अब नेक्स्ट देखें, सबसे लंबी समुद्रीय द्वीप कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। फिर सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर आता है बेरन द्वीप। कहाँ पे है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कितना? 300 मीटर। फिर आपका आता है त्रिपुरा, बांग्लादेश की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। शून्य रेखा कौन सी कहलाती है? तो त्रिपुरा व बांग्लादेश की जो सीमा है ना, जो रेखा है, सीमा रेखा है, तो उसको क्या कहते हैं? शून्य कर देते हैं। तो एक बार फिर से नेक्स्ट जो है इसका नंबर है, सबसे बड़ा जिला कौन सा? क्षेत्रफल की कच्छ कारण है। और सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है आपकी? गुजरात है। देखो ये वाला डेटा क्या दे रखा है? गलत देखा है। क्या देखा? गलत देख रखा है। तो इसको एक बार करेक्ट कर लेना। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है? गुजरात की है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार रिवाइज करें या छोड़ें? चलो रिवाइज कर देते हैं। सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है भारत का? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2। इसकी लंबाई कितनी है? 8611 किलोमीटर है। गौड़मेनास्टू जम्मू कश्मीर में है। ठीक। सबसे लंबी गुफा कौन सी है आपकी? अमरनाथ गुफा है। कहाँ पे पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। कितनी चौड़ी है? 50 मीटर चौड़ी है, 25 मीटर ऊंची है। कुल ऊंचाई कितनी है इसकी? 3800 मीटर। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है। कौन सा है? सबसे ऊंचा जो बांध है वो कितना है? कौन सा है? भाखड़ा लाकर बांध है। और ये कब हुआ था? 226 मीटर कहता है लंबा चौड़ा है। और सतलुज नदी पर बना हुआ है, पंजाब में। ठीक। सबसे लंबी गुफा हुई, सबसे ऊंचा हो गया। सबसे लंबी नहर कौन सी है आपकी? इंदिरा गांधी। किस स्टेट में आती है? राजस्थान में आती है। ठीक। नेक्स्ट सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? वुलर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। ठीक। नेक्स्ट सबसे गर्म स्थल कौन सा है? क्रियावली। सबसे गर्म स्थल आपका क्रियावली, जो कहाँ पे है? बीकानेर, भारत में। ठीक। नेक्स्ट सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली है। ठीक। गोरखपुर सेकंड नंबर का होगा। सबसे ठंडा स्थल कौन सा भारत में? जहाँ पर -49 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे कम जनसंख्या आपकी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप है भारत में। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे अधिक वर्षा स्थल कौन सा है? मासिनराम में। ठीक है। कौन सा है? मासिनराम में। सबसे लंबा प्रायद्वीप कौन सा है? दक्कन का पठार है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है आपकी? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी चिल्का झील। ठीक है। कहाँ पे पड़ती है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में। सबसे छोटा जिला कौन सा? क्षेत्रफल? माहे है, पुडुचेरी में। फिर आता है सबसे बड़ा डेल्टा मैंने कौन सा है आपका? सुंदरबन है। सबसे लंबा प्रायद्वीप कौन सा है? दक्षिण का पठार। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे पड़ता है आपका? बेरन द्वीप है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। 300 मीटर है। सबसे लंबी समुद्री रेखा किससे साझा है? मध्य अंडमान से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। भारत के राज्य व उनकी राजधानी के बारे में बताया गया है। ये तो आपको पता ही होगा, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपने कर रखा हुआ, सहारा रूप बता देगा। लेकिन एक बार इसके जो ईस्ट वाले पार्ट है ना, उसको देख लेते हैं। जैसे मान लो आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है? ईटानगर है। ठीक है। असम का कौन सी हो जाती है राजधानी? दिसपुर हो जाती है। मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाती है। सिक्किम की गंगोटक होती है। और नागालैंड की कोहिमा की दौड़ होता है। और मणिपुर इम्फाल का भी दौड़ होता है। मिर्ज़ापुर गुजरात, गांधीनगर मध्य प्रदेश, भोपाल। ठीक है। इसको याद रखना, ये वाला रीजन है तो सबको पता ही रहता है। ईटानगर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। असम किसका है? ठीक। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। भारत के राज्य की राजधानी ये वही वाली है, डबल लग गई है। अब देखो, ये आपका राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला घिरा एक जिला है, जिसकी स्थापना 7वीं सदी में अजयपाल चौहान ने की थी। किसकी? अजमेर की स्थापना। नेक्स्ट आता है आपका, अजमेर की स्थापना किसने करी थी? तो अजयपाल चौहान ने करी थी 7वीं सदी में। ठीक। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित शहर है। कौन सा? आंध्र प्रदेश के जिले में स्थित एक शहर है, जो सातवाहन शासकों की राजधानी थी। किसकी? सातवाहन शासकों की थी ना। यह कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ था। और यह वर्तमान में सीमांध्र की प्रस्तावित राजधानी भी है। ठीक है, अमरावती। और ये अभी किसकी होने वाली है? ये आंध्र प्रदेश की होने वाली है। नेक्स्ट है आपका अमृतसर। अमृतसर में देखते हैं
अमृतसर पंजाब में स्थित एक ज़िला है। कहाँ पर है? ज़िला पंजाब का है। सिख धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहीं पर हरमिंदर साहब ने, किसने? हरमिंदर साहब में स्वर्ण मंदिर स्थित है, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है। किसका है? स्वर्ण जो मंदिर स्थित है वो कौन सा है? हरमिंदर साहिब का है। बादामी यह कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। बादाम की नींव 6वीं शताब्दी में चालुक्य शासकों द्वारा हुई थी। यह बताती है कि नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका द्वारका, फिर गया, फिर कांचीपुरम, और ये आपका पुरी, वाराणसी, वेलकनी और वारंगल। देखो वेलकनी के बारे में बता देते हैं, आपने वो तो सब पढ़ा ही रखा है, ठीक है। तो वेलकनी तमिलनाडु के नाट्टम जिले में स्थित है। यह देश का कैथोलिक धर्म का एक बड़ा केंद्र है। जो कैथोलिक धर्म किससे संबंधित होता है? ईसाई धर्म होते हैं, ठीक है। ये इस तरह का, जैसे हिंदू धर्म और आपके बौद्ध धर्म में अलग अलग है, ऐसे इनका भी है, ठीक। यह कुरुमंडल तट पर अवस्थित है। वारंगल कहाँ पे? तेलंगाना का राज्य है। कौन सा है? वारंगल कहाँ का राज्य? तेलंगाना का। जिला शताब्दी में कार्यालय वंश की राजधानी थी। अब देखते हैं भारत के 12 हृदय स्थल कौन से हैं। तो भारत के 12 हृदय स्थल हैं आपके, अमृतसर है, मथुरा है, अजमेर है, द्वारका है, वाराणसी है, गया है, पुरी है, वारंगल है, ठीक। तो 8 हो गए, 12 हो गए, सॉरी। इधर है आपके बादामी, एक सेकेंड दोस्तों, टेक्निकल्स प्रॉब्लम हो गया। इसमें आता है आपका बादामी भी, ठीक। बादामी उत्तर वैदिक, उसमें सॉरी, जो आपके 12 जो हृदय स्थल है ना, हार्ट, ठीक है। तो वो कितने हो गए आपके? 25। अमरावती बादामी है, अमरावती है, कांचीपुरम है, वेलकनी और श्रीलंका, ठीक है। ये सभी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक चट्टानें कौन सी हैं आपकी? आर्कियन चट्टानें। इसको एक सेकेंड, ठीक है। आर्कियन चक्रम की चट्टानें है ये, ठीक। इसको हम नेक्स्ट पीडीएफ में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना दोस्तों, ताकि ऐसे सेशन बार बार लाइव जाएँ। देखो अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, अभी हमें जो पढ़ना है, कल के लिए जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? आर्कियन चट्टानें पढ़ेंगे, आर्कियन का विस्तार कहाँ पे है और इसे क्या, किस में ये रूपांतरित हो गई, ठीक। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखेंगे धारवाड़ चट्टानें कौन सी है? हेलो, धारवाड़ है ना। तो धारवाड़ भी, ये वाली धारवाड़ का रीजन है कि धारवाड़ कहाँ मिलती हैं, कुड़प्पा चट्टानें कहाँ मिलती हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें इनकी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। गोंडवाना चट्टानों के बारे में ये देखो। फिर आता है टर्सरी चट्टानें कौन सी होती हैं? वो हिमालय से उत्पन्न होती हैं। कौन सी? हिमालय से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट देखो, ये वाला कंटेंट है हिमालय का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विभाजन भी कराएंगे इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।